अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। अल्लाह के ये नाम पढ़ते ही मोहब्बत में आ रही सालों पुरानी रुकावटें भी फौरन इंशाअल्लाह खत्म होंगी। अल्लाह के नाम या फत्ताहू का मतलब होता है ऐ खोलने वाले, और अल्लाह पाक सारी रुकावटें, सारी मुश्किलें और आड़ी अड़चने सब इसके विरद के जरिए इंशाअल्लाह पढ़ने वाले के लिए खोल देता है। यानी जिस मकसद के लिए वो पढ़ता है उसके लिए बेशुमार दरवाजे खुल जाते हैं। इस अमल की कारगुजारी मैं आपको बता दूं, मिसाल के तौर पर जैसे किसी धागे में गिरह लगी होती है, यानी जो गांठ लगी होती है, और आपने देखा होगा कि कई बार वो इतनी कस के लगी हुई होती है कि उसे खोलना हमारे बस में नहीं होता, मगर आप गुमान भी नहीं कर सकते कि ऐसी कस के लगी हुई गांठ भी खुल सकती है। जब ये गिरह लगा धागा जब सुई में पिरोया जाता है तो इस गिरह की वजह से वो धागा सुई में आर पार नहीं जा पाता और वहीं अटक के रह जाता है। लाख कोशिशें कर लो लेकिन नाकामयाबी ही मिलती है। बाज कई लोग जबरदस्ती इस गिरह को सुई के छेद में पिरोने के चक्कर में सुई ही तोड़ बैठते हैं, यानी इंसान इस कदर टूट जाता है कि फिर दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाता। फिर ये मसले ऐसे हल नहीं होते। मेरे कहने का मकसद कुछ समझे आप। जी हाँ, हमारी जिंदगियों में भी इसी तरह से जादू टोना, बंदिश, जिन्नात, असरात, ऊपरी हवा और न जाने किन किन शैतानी ताकतों की वजह से, और यही नहीं कई बार तो किसी दुश्मन की वजह से भी शादी के लिए रिश्तों में आ रही रुकावटें आड़ में आ जाती हैं, और हम दिन रात अपने ही दम पर कोशिशों में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके वालिदैन राजी हो जाएं या सामने वाला खुद शादी के लिए हाँ कर दे और शादी के लिए वो खुद बात करे, और इसी जद्दोजहद में महीनों और सालों खत्म हो जाते हैं, लेकिन कोई सही राह दिखाने वाला आलिम मिलता ही नहीं। नतीजा मिलता है सिफर। पैसे लेकर काम करने वाले लोग आपसे पैसे ले लेते हैं मगर आपका काम फिर भी नहीं होता और आपको ब्लॉक कर देते हैं। जब तक हम हमारे मसाइल की असली वजह समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और रेत की तरह जिंदगी हाथ से निकल चुकी होती है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिंदगी में मोहब्बत और बाकी तमाम मसलों की इन गिरहों को यानी गांठों को खोलने की कोशिश करिए। इंशाअल्लाह आपके बिगड़े हुए मामले खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। नमाज की पाबंदी जरूर कीजिएगा। अल्लाह के इन नामों के विर्द के जरिए आप खुद इन गिरोह को यानी गांठों को खुलते हुए देखेंगे और फिर मसले अपने आप हल हो जाएंगे। जो शख्स आपसे मोहब्बत करने के लिए आनाकानी करता था वही खुद आगे होकर चलकर आपके करीब आएगा। जो लोग आपकी मोहब्बत के दुश्मन बने बैठे थे वो खुद आपका निकाह करवाने के लिए आमादा होने लगेंगे, मगर आखिरी फैसला आप ही के हाथ में होगा। गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नापाकी में नहीं करें, बावजू करेंगे। दिन में जब भी आप वक्त निकाल कर पढ़ें, एक दिन कम से कम इस अमल को जरूर पढ़ लें। फायदा होने लगे तो आगे जारी कर सकते हैं। या वदूदो, या फत्ताहो, या लतीफो। अल्लाह के नाम या वदूदो के फजल से तो नफरत करने वाला इंसान भी आपसे मोहब्बत करने लगता है। दूसरे नाम या फत्ताहो के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह रुकावटें हट जाती हैं, और तीसरे नाम या लतीफों के जरिए उक़्दा यानी आपका रिश्ता पक्का हो जाता है इंशाअल्लाह, जो दाइम और कायम रहता है। जिस इंसान के लिए करना चाहते हैं उसका तसव्वुर करें और मकसद अपने जहन में रखें, और तवज्जो और यकसुई से अकेले कहीं बैठकर अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ के साथ 111 मरतबा इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ें और दुआ करें। अल्लाह पर पुख्ता यकीन रख कर अमल पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत में आ रही पहाड़ जैसी मुश्किल भी हल हो जाएगी।